हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बीबीए टॉप कॉलेजेस की। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। और जो बच्चे सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे उनको सीयूटी रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ बात कर लेते हैं जिन बच्चों को सीयूटी के थ्रू टॉप बीबीए कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो नंबर 1 पे आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, अगर आपने इन सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी में दिया है तो आप एलिजिबल हो फॉर बीबीए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे देखो एनी वन लैंग्वेज, कोई सा भी एक लैंग्वेज आपको देना है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश रखा है तो बेस्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का एग्जाम कंपलसरी है। मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए क्लास 12 में भी, और सीयूटी में आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जीएटी का भी एग्जाम ये आपसे मांग रहे हैं। यानी ये आपसे 3 एग्जाम मांग रहे हैं सीयूटी में, एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स और एक जीएटी। अगर आपने तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हुए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो अप्रोच फीस जो रहने वाली है बीबीए की वो 75,000 रहने वाली है। ठीक है, एवरेज पैकेज देखो यहाँ पे क्या है 8.32 LPA लाख पर एनम। देन उसके बाद हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो आपका 44.45 LPA, ये हाईएस्ट पैकेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीबीए FIA कोर्स का। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एनी वन लैंग्वेज। जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपने सीयूटी में रखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ भाई, क्लास 12 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड कॉलेज की। सेकंड कॉलेज आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU, बहुत फेमस कॉलेज है। ये आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो आपका जो है क्या कह रहे हैं कि भाई सीयूटी में अगर आपने सेक्शन 1 में से इंग्लिश का एग्जाम दिया हुआ है और सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया, जनरल टेस्ट पहले बोलते थे, अब इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 ही सब्जेक्ट ही आपसे मांग रहे हैं सीयूटी में। अगर आपने सीयूटी में इन दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे रखा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्रोच फीस देख सकते हो, यहाँ पे अप्रोच फिक्स है 1,88,500 रुपीज। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है 4 to 6 LPA, हाईएस्ट पैकेज आपको मिल जाता है 14 LPA, 14 LPA। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो यहाँ लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 50% इन क्लास 12। तो क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने कर रखा है, आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे देखो इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में, और उस सब्जेक्ट में आपको पास होना है। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है आपका BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो दिल्ली में ये वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखो भाई, अगर आपने सीयूटी में सिर्फ जनरल टेस्ट दे रखा है, JAT का एग्जाम दे रखा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दे रखा है, तो आप एलिजिबल हो। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो अप्रोच फीस क्या रहने वाली है, यहाँ पे 4.09 लाख जो इसकी फीस रहने वाली है। एवरेज पैकेज देख सकते हो यहाँ पे 5.30 LPA। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मीडियम पैकेज मिल जाता है आपको देखने को 4 LPA। ठीक है, उसके बाद क्लास 12 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी यूजी। ठीक है, आपको सीयूटी यूजी में अपीयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लास 12 में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके क्लास 12 में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये लखनऊ की यूनिवर्सिटी है। ओके, यहाँ पे बीबीए प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई सीयूटी में आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको देना है दे देना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना है। यानी 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम ये सीयूटी में आपसे मांग रहे हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अप्रोच फीस आपको देखने मिल जाएगा 1.50 LPA। ठीक है, सॉरी 50 LPA, 50 लाख। ठीक है, देन उसके बाद ये फीस है आपकी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मीडियम पैकेज मिल जाता है 9.85 LPA। ठीक है, लाख पर एनम। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट एनी सब्जेक्ट विद, देखो भाई बेसिकली यहाँ पे क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हो। और अगर आप किसी कैटेगरी से हो SC ST PWD तो यहाँ पे 45% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। तो भाई ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, बॉयज के लिए कॉलेज नहीं है वाला। यहाँ पे देखो भाई सीयूटी में आपसे 2 ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम आपसे मांग रहे हैं सीयूटी में। अगर आपने इन दोनों का एग्जाम दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। साथ साथ यहाँ पे फीस देखो, जो फीस रहने वाली इसकी 2.60 लाख फीस रहने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मीडियम पैकेज देखने को मिल जाता है 23.37 LPA आपको मिल जाता है अगर आप इस कॉलेज से बीबीए करके निकलते हो तो। देन उसके बाद यहाँ पे देखो वुमेन कैंडिडेट वो हैव स्कोर एटलीस्ट, देखो भाई गर्ल्स को यहाँ पे 50% मार्क्स जो है लेके आना है क्लास 12 में। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 50% मार्क्स आपसे मांग रहे हैं क्लास 12 में, और यहाँ पे इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका पास, मतलब इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ
टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, ठीक है, NSCT बोलते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में। बहुत अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे देखो 2 ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं सेम, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पे जो आपकी फीस रहने वाली है अप्रोक्स फीस 92,000 रहने वाली है। एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता है 4 to 5 LPA और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है 8 LPA, ठीक है। देन उसके बाद क्लास 12 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है यहाँ पे उसके 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में, और जो बच्चा OBC से है वो यहाँ पे उनके 55% मार्क्स होना चाहिए, और जो बच्चा यहाँ पे मतलब SC ST PW से उसके भी यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है और इंग्लिश में आपको सेपरेटली पास होना है क्लास 12 में, ठीक है। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो नेक्स्ट कॉलेज आपका अमिती यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है। यहाँ पे देखो आपका CUT में 2 ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं आपसे, एक तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रखा है, आप एलिजिबल हो। अप्रोच फीस यहाँ पे देखो देखने को मिल जाएगा 12.54 लाख आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता है 61.75 LPA, हाईएस्ट पैकेज काफी अच्छा है इनका, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मिनिमम रिक्वायर्ड आपसे कह रहे हैं भाई क्लास 12 में एग्रीगेट 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए है ना। 60% मार्क्स अगर आप क्लास 12 में तो आप एलिजिबल हो, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई यहाँ पे भाई बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन CUT में रखा है तो आप मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। देखो भाई अगर आपने CUT में एक लैंग्वेज का एग्जाम, हिंदी या इंग्लिश किसी एक का एग्जाम दिया हुआ है तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम, डोमेन सब्जेक्ट अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे, अकाउंटेंसी, है ना, मैथ्स, है ना, उसके बाद यहाँ पे BST या इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। जो आपने क्लास 12 सब्जेक्ट पढ़े वो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे अगर आपने रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे प्लस आपने GAT का एग्जाम दिया, यानी टोटल जो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट वगैरह हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ लेना। आई होप आपको ये वीडियो चला, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।